और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के सामने जेएनयू का नाम रोशन किया है। हाल में जारी हुई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% टॉप वैज्ञानिकों की सूची में जेएनयू के भौतिक विज्ञान विभाग के सीनियर प्रोफेसर रहे डॉक्टर आरजी सेंगवा ने अप्रतिभाशाली जो विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि जोधपुर देश में शिक्षा का नया हब बन करके उभर रहा है और यहाँ आईआईटी जोधपुर से लेकर एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं और जोधपुर के लिए ये उपलब्धि बेहद खास है। प्रोफेसर आरजे सिंघवा ने लगातार विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल रहने के अपने इस रिकॉर्ड को फिर इस साल भी कायम रखा। तो आखिर क्या कुछ खास है और प्रोफेसर आरजे सिंघवा ने अपना ये स्थान कैसे कायम रखा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभाग के सबसे बड़े जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने फिर एक बार विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि आरजे सेंगवा ने विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में 7वीं बार अपनी रैंक को हासिल किया है, जिसका न सिर्फ विश्वविद्यालय का विश्व पटल पर मान बढ़ा है बल्कि इस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों और विद्यार्थियों के अध्ययन पर भी इसका खासा प्रभाव देखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ में है विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल हुए प्रोफेसर आरजे सेंगवा। सर, आपका एनडीटीवी पे स्वागत है। सर, लगातार 7वीं बार जो है आपने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय संभागीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा दूसरे टीचर से हट करके और अपने आप को कम्प्लीटली साइंस के फील्ड में इन्वॉल्व रखा। पिछले 25 साल से लगातार फील्ड में काम करते हुए, फिजिक्स के फील्ड में, पॉलीमर साइंस और अप्लाइड फिजिक्स में काम करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में अपने काम को पब्लिश करवा करके स्कोपस एल्सवेयर का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उस पे अपने काम का साइटेशंस और प्रेजेंटेशन करवा करके और जो वर्ल्ड की रैंकिंग बन रही है उसमें अपने आप को स्थापित किया है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हार्ड वर्क से पॉसिबल हुआ। मैंने अब तक 198 पेपर्स रिसर्च से रिलेटेड अलग अलग क्षेत्र में और दुनिया के अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में पब्लिश किए हैं, जिनमें 23 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स भी सम्मिलित हैं। मैं खुद एल्सवेयर के अच्छे जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूं। मेरे काम को गूगल स्कॉलर के अंदर अभी तक 7000 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं और मेरा इम्पैक्ट फैक्टर एच इंडेक्स जो है वो 48 है, जो अभी क्रेडिटेबल, हाईली क्रेडिटेबल कैटेगरी में आता है। मैंने स्पेशली पॉलीमर्स के ऊपर काम किया है, पॉलीमर्स बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल्स पे काम किया है, पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स पे काम किया है, नैनो फ्लूइड्स पे काम किया है और ये मटेरियल स्पेशली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज में मेन अपना रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नैनो कंपोजिट्स बनाए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में नैनो डाइलेक्ट्रिक्स की फॉर्म में काम में आते हैं। 2019 से जिस तरह से दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ का एक्रीडिशन होता है, रैंकिंग बनती है, उसी तरह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सवेयर ने मिल करके और साइंटिस्ट की दुनिया भर में रैंकिंग बनाना शुरू किया। इस एल्सवेयर के कंप्यूटेशनल लेबोरेटरीज और स्कोपस के डेटा को उपयोग में लेते हुए इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है, जो फर्स्ट रैंकिंग 2019 के अंदर, फर्स्ट वर्जन है 2019 के अंदर पब्लिश हुआ और उसके बाद में 2024 में जो 16 सितंबर को पब्लिश हुआ है, अब तक 7 वर्जन आ चुके हैं।
मैं सभी वर्जन के अंदर सम्मिलित हुआ हूँ और ये मेरी इस वर्जन के अंदर 2019 के वर्जन के अंदर जो टॉप 2% साइंटिस्ट का है उसमें मेरा नाम टॉप 0.3% साइंटिस्ट के अंदर सम्मिलित है। मैंने अपने फील्ड के अंदर 1 लाख से ज़्यादा साइंटिस्ट में 206 नंबर पे रैंकिंग बनाई है दुनिया के, जो पॉलीमर्स और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा भी भारतवर्ष से इस साल 5000 के करीब साइंटिस्ट हैं नॉमिनेट हुए हैं। इनके अंदर भारत के IITs, एम्स, CSIR लेबोरेटरीज, DRDO लेबोरेटरीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और NITs के साइंटिस्ट हैं। कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी साइंटिस्ट इसके अंदर हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में करीब 5000 हुए हैं। सर जो हैं विश्वविद्यालय के आप शिक्षक भी हैं और जिस प्रकार से 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं विश्व की, इसका विश्वविद्यालय और यहाँ के जो शोधार्थी हैं और विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन पर कितना प्रभाव रहेगा? मैं समझता हूँ कि मेरे काम को देख करके वो मोटिवेट होंगे जो इस फील्ड में काम करते हैं। मैं स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स को कहता हूँ और इवन मेरे कलीग्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आप डेडिकेटेड फॉर्म में काम करेंगे, कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेंगे काम के, तो ये चीज़ अचीव करना पॉसिबल है। अगर आप पार्टली थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये संभव नहीं है। तो मेरे काम को देख करके मैंने ऑब्जर्व किया है, इवन साइंस फैकल्टी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें मोटिवेशन हुआ है, वो अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन करने लगे हैं और उससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। ना इवैल्यूएशन होता है उसके अंदर भी इसकी महत्ता बढ़ती है और इस तरीके से रैंकिंग में आना, जब इस रैंकिंग को विश्व लेवल से इंडिया कंट्री लेवल पे सेपरेट करते हैं तो ये साफ झलकता है कि किस किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट उसमें सम्मिलित है। हाँ। सर जैसा कि विज्ञान का दौर है और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर शिक्षा का एक नया हब भी है। तो जिस प्रकार से लगातार 7वीं बार आप देश के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं शिक्षक भी जो हैं वो शामिल रहे हैं और कुछ आपके स्वयं के शोधार्थी भी इस रैंक में शामिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरे 2 स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में PhD किए हैं और एक स्टूडेंट ने मेरे साथ में PhD डॉक्टरेट के बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी इसी यूनिवर्सिटी से ली है, जो करंटली CSIR की न्यू दिल्ली लेबोरेटरी के अंदर काम कर रही हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में। उनका भी पिछले 2-3 साल से इस रैंकिंग के अंदर नाम आ रहा है। और मेरी एक और स्टूडेंट जिसने अभी PhD की है, प्रियंका दत्तरवाल, वो भी इस रैंकिंग के अंदर शामिल हैं। तो मेरे को बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस रैंकिंग में सम्मिलित हुए हैं, जहाँ पे ये अचीव करना इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है, क्योंकि जहाँ कम फैसिलिटीज़ होती हैं, रिसर्च के फैसिलिटीज़ के इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बावजूद ये अचीव करना एक माइलस्टोन है। मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि इस यूनिवर्सिटी से मेरे अलावा भी कुछ पुराने टीचर्स हैं। 2 तरह की रैंकिंग होती है, एक एनुअल बेसिस पे और एक होल लाइफ क्रेडिट पे। होल लाइफ क्रेडिट के अंदर भी हमारे इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो पहले यहाँ सर्व कर चुके हैं, उनका भी अभी नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो रैंकिंग में पीछे चल रहे हैं। तो जैसा कि ये थे सीनियर प्रोफेसर जिन्होंने 7वीं बार विश्व की टॉप 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में फिर एक बार शामिल हुए हैं और लगातार इनकी रैंक में भी जो है वो सुधार हो रहा है। और जहां कह सकते हैं कि जहां जोधपुर एक नया शिक्षा का हब है, यहाँ IIT से लेकर एम्स से लेकर कृषि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद और कहीं ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के, लेकिन लगातार 7वीं बार विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल रहने के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जय नारायण विश्वविद्यालय के इन प्रोफेसर ने। जहाँ कह सकते हैं आगे आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के जो शोधार्थी हैं और विद्यार्थी हैं, उनका भी एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ ही जो हैं वो इनके 2% जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में जो शिक्षक शामिल रहे हैं, इनका मार्गदर्शन भी कहीं रूप में आगे आने वाले समय में कारगर साबित होगा। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।